इंसाफ का एहतजाज, हुकूमत भी तैयार। पंजाब में दफा 144 नाफिज। एहतजाज से निपटने के लिए हुकूमत के सख्त इकदाम। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। अमन अमान कायम रखने के लिए रेंजर्स और FC भी तैनात कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाला मरकजी रास्ता फैजाबाद इंटरचेंज भी बंद कर दिया गया। 0 पॉइंट पुल के नीचे कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। इस्लामाबाद और लाहौर में मोटरवेज के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए। बाबू साबू को भी कंटेनर्स और बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। जल्द से जुलूसों और एहतजाज के बायस रिंग रोड 2 रोज के लिए बंद कर दिया गया। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। 24 नवंबर के एहतजाज से कबल PTI कारकुनों की गिरफ्तारियां। इस्लामाबाद पुलिस की पकड़ धकड़। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 कारकुन गिरफ्तार। असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार कारकुनान में मर्द और खवातीन शामिल। मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, पुलिस जराए का दावा। पंजाब में दफा 144 का निफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुतवरिक दरवाजों में हुकूमत समेत दीगर फरीक। एहतजाज का हक कानून देता है। दफा 144 का निफाज तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए किया गया। एहतजाज करना कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकील अजहर सिद्दीक की दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत से पंजाब में दफा 144 के निफाज के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने के हुक्म की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के मुमकिन एहतजाज के बायस इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस बंद। रावलपिंडी में आज मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन तक फैजाबाद चलेगी। जुड़वा शहरों में कल मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बंद रहेगी। तहरीक हैराफ हासिल होने तक जारी रखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सियासी कमेटी इजलास का अलामिया। ये तहरीक उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अहदाफ हासिल नहीं कर लिए जाते। सियासी कमेटी ने मुतालबा किया 26वीं आईनी तरमीम की तनसीह और इलेक्शन के हकीकी मैंडेट को भी बहाल किया जाए। हम अदालती हुक्म के पाबंद हैं। मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से अहम रास्ते में बेगुनाह कैद दीगर पार्टी रहनुमा और बानी की रिहाई तक तहरीकें जारी रखने का फैसला। इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत नहीं, जो आएगा गिरफ्तार होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दबंग ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है, आप इस्लामाबाद आ रहे हैं। PTI को आड़े हाथों ले लिया। कहा एहतजाज में शरीक सरकारी अफसरान को आइंदा तरक्की नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के दुश्मन और PTI की सोच एक है, अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं होगी। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ लाशें गिराना चाहते हैं। उन्होंने यूथ फोर्स के नाम पर फोर्स बनाई जिनके पास असलहा भी मौजूद है। उन्हें एहतजाज और बयानबाजी की पड़ी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल खराब है। उन्हें सिर्फ ये फिक्र है कि इस्लामाबाद में 24 नवंबर को आग कैसे लगानी है। क्या इस्लामाबाद को इन बलवालियों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाए। पारा चनार के गली मोहल्लों में आग लगी हुई है। इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मंसूबा दिखाई नहीं देता। अली अमीन गंडापुर कहां पर हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर कड़ी तनकीद। जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को बता दिया। मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर को हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल से आगाह कर दिया। कहा बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। 25 नवंबर को बेलारूस के सदर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह कर दिया। अपनी हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम को उनके हक वापस करे। पारा चनार में अफसोसनाक वाकया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर वफ्द पारा चनार जा रहा था। वफ्द में सूबाई वज़ीर आफ्ताब आलम, चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम और IG अख्तर हयात शामिल थे। फायरिंग के वाक़े में सूबाई वज़ीर, चीफ सेक्रेटरी और दीगर अमला महफूज रहा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा। मुतनाज़ा बयान पर बुशरा बीबी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
डीजी खान, राजनपुर, लैया, मुल्तान, गुजरावाला में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत दर्ज किया गया। बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है, लोगों के जज्बात मजरूह हुए। बयान प्रोपेगेंडा और सऊदी से ताल्लुकात खराब करने की साजिश है। सियासी बयानात के लिए दिया गया बयान इल्जामात पर मबनी है। FIR का मतन। कहा था बानी PTI की सियासी कब्र उनके अपने ही खोदेंगे। बुशरा बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। जिनकी अभी रिहाई हुई है उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। सेनेटर फैसल वावडा बुशरा बीबी के बयान पर आग बबूला। कहा उन्हें असेंबली नशिस्ती नहीं खोनी पड़ेगी। हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए भी तैयार है, फिर गिला न करना। अदालती हुक्म के बावजूद कोई 24 नवंबर को आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। बैरिस्टर दनियाल चौधरी की बुशरा बीबी के बयानात की सख्त अल्फाज में मुजम्मत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयान उनकी सियासी मौत करार दे दिया। नफरत और आग लगाने वालों को सख्ती से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले चाहते हैं कि पाक सऊदी ताल्लुकात खराब हो जाएं। हमारे दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। उनकी औरतों का मकसद पानी से पैगाम लिखकर मायूसी फैलाना है। दहशतगर्दी का एक बार फिर खतरा। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों की मुख्तलिफ शहरों में मौजूदगी की इत्तला। फितना अल खवारिजी अनासिर की जानिब से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। नेक्टा की खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करने की हिदायत। नेक्टा ने फितना अल खवारिज की मुमकिन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। अलीमा खान, अजमा खान और जैन कुरैशी की एक दिन की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जमान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि रास्तों की बंदिश के बाद दरख्वास्तदार अदालत में नहीं आ सके। अदालत का तफ्तीशी अफसर को आइंदा समाअत तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। PTI ने ओहदों का नाजायज और गलत इस्तेमाल किया। अपने मफाद की खातिर मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया गया। बुशरा बीबी का माजी सबके सामने है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की बुशरा बीबी पर तनकीद। कहा बुशरा बीबी सियासत और PTI पर काबिज होना चाहती हैं। नंद और भावज ने पार्टी पर कब्जे के लिए खेल शुरू कर दिया है। बुशरा बीबी के बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुदकश हमला करार दे रहे हैं। हर रहनुमा परेशानी के आलम में वीडियो बयान की मुखालफत तशरीह कर रहा है। जुर्रत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या मुआज़रत करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी पर कड़ी तनकीद। 26वीं आईनी तरमीम पास करने के लिए अरबों रुपए बांटे गए। तरमीम गैर मुंतखब पार्लियामान से मंजूर कराई गई। हमारे अरकान असम्बली को ब्लैकमेल किया गया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का स्वाबी में कारकुनों से खिताब। कहा दुनिया के साथ अमन में अपना हक अदा करना चाहते हैं। अमन के लिए जो भी हुकूमती पॉलिसी है पार्लियामान में पेश की जाए। मुल्तान के नेशनल अस्पताल में मरीजों में एड्स की मुंतकली। मुजरिमाना गफलत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा एक्शन। MS नेशनल अस्पताल और वाइस चांसलर नेशनल मेडल यूनिवर्सिटी समेत 5 सीनियर डॉक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। मुअत्तल होने वालों में हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड, सीनियर रजिस्ट्रार और हेड नर्स भी शामिल हैं। मरियम नवाज ने कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बढ़ती गई। इस्तेमाल शुदा सिरिंजें एड्स फैलने की बड़ी वजह हैं। सुबह सिंध के पानी पर किसी को नजर रखने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। पानी के मामले पर हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। मामले को दुरुस्त और हल की जानिब ले जाना चाहिए। शहर कायद में सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए KMC मुतहरिक। सड़कों और फुटपाथों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। सफाई कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 50,000 रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा होगी। रेस्टोरेंट और कारोबारी इदारों को कचरा फेंकने पर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिए गए।
बाजोड़ में 2 अलग अलग रिमोट कंट्रोल बम धमाके, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बाख हो गए। डीपीओ बाजोड़ के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाके एराब और मीना खोड़ में हुए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। धरने, रैली और जलसों पर पाबंदी आयद कर दी गई। 4 से ज्यादा अफराद के इज्तिमा और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 15 रोज के लिए किया जाएगा। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक दफा 144 अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई है। कराची एयरपोर्ट पर बम धमाके का मुल्जिमान मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीटीडी पुलिस के हवाले। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर गिरफ्तार मुल्जिम जावेद और गुल निसा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत की तफ्तीशी अफसर से आइंदा समात पर पेश रफ रिपोर्ट तलब। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खुदकुश हमलावर को सहूलत फराहम की। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। असलहा, मोबाइल फोन्स, मंशियात, मोटरसाइकिल्स और नकदी भी बरामद कर ली गई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान टारगेट किलिंग, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स और मंशियात फरोशी में मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान का कलअदम तंजीम की माली मुआवनत का एतराफ़। और ऑस्ट्रेलिया में कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। बिल को हुकूमत और अपोजिशन दोनों की हिमायत हासिल। बिल के तहत अगर कंपनीज ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए इकदाम ना किए तो उन्हें 32.5 मिलियन अमरीकी डॉलर तक का जुर्माना आयद हो सकता है।